भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक। अमित शाह जेपी नड्डा के साथ महत्वपूर्ण बैठक। केंद्रीय मंत्रियों को 144 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर आई। केंद्रीय मंत्रियों को सीटों को लेकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संसदीय क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा गया था। केंद्रीय मंत्रियों के साथ समीक्षा कर लिया जाएगा पूरा फीडबैक और मंत्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर आगामी चुनाव की तैयारी की जाएगी। बूथ मजबूत करने से लेकर उम्मीदवार चयन तक में फीडबैक अहम होगा। तो पूरी जानकारी के लिए अदिति वर्षा दिल्ली से जुड़ गई है। अदिति, बीजेपी दफ्तर में ये केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक है और आगे का विजन देखते हुए ये बैठक की जा रही है। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी केवल एक दिन, एक हफ्ता या एक साल की तैयारी नहीं, वो 2024 की तैयारी में जाहिर तौर पे लग चुकी है। और ना सिर्फ इसमें जो सीटें उनके मजबूत हैं, जिन सीटों पे उनके ऑलरेडी सांसद हैं, उसके अलावा कई लंबे समय से 144 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, सत्ता में नहीं है, वहां पे उनके सांसद नहीं है। देश भर की उन सीटों को लगातार मॉनिटरिंग में भारतीय जनता पार्टी लेकर रखा हुआ है। और आपको बता दें कि हाल ही में एक क्लस्टर तैयार किया गया। उन क्लस्टर में उन तमाम जो सीटें हैं उन पर केंद्रीय मंत्री और उनके साथ सहयोगियों को भेजा गया और वहां से एक फीडबैक रिपोर्ट ना सिर्फ कागज पर बल्कि एक पोर्टल पर भर के रखनी थी। और ये कहना था कि चाहे कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, वहां पर अपना संगठन कैसे खड़ा किया जाए, वो कौन सी प्रमुख वजह है जहां जिसकी वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है, या ऐसा क्या करना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी बात सत्ता के करीब आए या नंबर 2 आए या कैसे सत्ता में आ सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर सभी केंद्रीय मंत्री को 44 ऐसी लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी थी, पहले भी दी गई थी और अभी भी आगे उन पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और आपको बता दें कि ना सिर्फ ये 144 सीटें बल्कि 3 महत्वपूर्ण बातें और हैं। पहला, गुजरात केंद्र सरकार हो, पार्टी हो, उनके लिए कह सकते हैं कि नाक का सवाल है। और गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी अपना पैर फंसा रही है और अब कांग्रेस की कल जिस तरीके से बैठक हुई है, उन तमाम चीजों के बाद गुजरात एक इशू ऑफ डिस्कशन उसमें रहने वाला है। दूसरा, केरल और पश्चिम बंगाल। केरल और पश्चिम बंगाल इसलिए हम साथ में बात कर रहे हैं या आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी और इसमें कहीं ना कहीं तमिलनाडु जोड़ा जाए, क्योंकि इन तीनों का जो स्वभाव है वो सिमिलर है। क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं या बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें या केरल की बात करें, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है इतने जबरदस्त तरीके से कि वो सत्ता हासिल करना चाहती है। दूसरी बड़ी बात है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अब वो नंबर 2 पार्टी बन चुकी है। अब उस नंबर 2 पार्टी और जिस तरीके से अभी पलटफेर हुआ, उस जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर एक मूव से सीखती है। और यही वजह थी कि हम बिहार की बात करने से पहले हम आपको महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, तमाम चीजें हुई और उसके बाद जिस तरीके से शिवसेना ने बीजेपी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामा और फिर कैसे सत्ता पलट हुई, वो कहीं ना कहीं बिहार में भी हुआ। तो बिहार में बदलाव और बिहार में किस तरीके से आगे रणनीति हो, इसको भी जो है आज डिस्कशन में रहने वाला है। तो जो आज की बैठक है ये 2024 के मद्देनजर और इसकी महत्वपूर्ण इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेंगे और गृह मंत्री अमित शाह कभी भी सीधी बात करने पर विश्वास रखते हैं। सीधी बात होगी। 144 सीटें, इसमें कितनी ऐसी सीटें हैं जो पोटेंशियल सीटें हैं जो अब बीजेपी के दामन में आ सकती है। दरअसल होता क्या है कि अगर आपके पास 300 के लगभग सीटें हैं और जाहिर तौर पे इन 5 साल में उन सीटों में कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से छिटक सकती हैं, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए पहला, जिससे कि 144 सीटों में कुछ सीटें हैं जो एड ऑन हो सके। दूसरी बड़ी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और बड़ा है, 500 तक का लक्ष्य है। तो ऐसे में अभी ही ग्राउंड वर्क हो और देखिए आगामी जितने भी 9 राज्यों में चुनाव है वो भी रास्ता सीधे 2024 तक जाता है। और अगर बॉटम लाइन समझी जाए तो एक बार फिर उन मंत्रियों को कहा जाएगा कि आप नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए काम, योजना और नीति को घर घर तक लेके जाएं, जन जन तक लेके जाएं, लाभार्थियों से मिलें और इन 144 में जो पोटेंशियल सीट है उनमें जो इंपॉर्टेंट मंत्री हैं उनको काम पे लगाया जाएगा। और साफ संदेश होगा और अमित शाह हमेशा कहते आए हैं कि चुनाव के लिए वो हर दिन तैयार हैं।
वो चुनाव अगर आज भी कराया जाए तो तैयार है। और उसी की कड़ी में आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धीरे धीरे मंत्री नेता आने शुरू हो गए हैं। आज सुबह पंजाब कोर बैठक हुई है। आप देखेंगे कि कल भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यानी लगातार जहां एक तरफ एक्सटेंसिव दौरे चल रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह कल मुंबई होके आए हैं और वहां पर भी मुंबई के कार्यकर्ताओं को बीएमसी चुनाव के लिए मोटिवेशन का मंत्र देकर आए हैं। और साफ कहा है जिस तरीके से शिंदे और शिवसेना और दूसरी शिवसेना बढ़ चुकी है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ भाजपा के साथ बल्कि विचारधारा के साथ, जनता के साथ धोखा किया है। तो मोटिवेशन का काम इसको जैसे मैन टू मैन मार्किंग की बात होती है, वैसे स्टेट टू स्टेट मार्किंग यहाँ पर खुद अमित शाह लगे हुए हैं। यानी रण 2024 का भारतीय जनता पार्टी का जो बिगुल है वो बज गया है। और अगर आज की बैठक के मायने समझे तो ये बिगुल आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से शुरू हो रहा है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे, हालांकि कभी भी पार्टी कार्यालय में ब्यूरोक्रेट्स नहीं आते, लेकिन 3 दिन पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और जितने भी राज्य हैं वहां पर सीएलपी लीडर्स और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज उन लोगों को बुलाया गया था। यानी कि एक नजारा ऐसा भी देखने को मिला था जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, एक किसी पार्टी का कार्यालय, वहां पर लगभग 50 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स देखने को मिले थे। तो ये बीजेपी चाहे जब वो प्रबुद्ध जनों से मिलती है, तमाम जगहों से मिलती है, बीजेपी हर तरफ हर जगह लोगों को पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल। और अदिति, ये कह सकते हैं कि जहां नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं या उनसे मिल रहे हैं नेताओं से, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो मिशन 24 के लिए तैयार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।